गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे पॉलिटी में? आर्टिकल नंबर 82 हमने तक पिछले क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम आर्टिकल 83 से आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजों को समझेंगे। 85 आर्टिकल और 84 आर्टिकल। तो हम पिछली क्लासेस में एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने अभी तक कंप्लीट कर रखा पॉलिटी में। अभी तक हमने क्या क्या चीज सीखा है। तो मैंने आपको बताया था 22 भाग होते हैं, उसमें पहला भाग में हमने क्या पढ़ा था? संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और भाग 2 में हमने क्या देखा? सिटीजनशिप, नागरिकता। इसके भी सारे आर्टिकल हमने समझ लिए थे। और भाग 3 था हमारा, क्योंकि हमारे संविधान में जितने भी अधिकार थे वो था फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। और भाग 4 में क्या था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये चारों भाग हमने पूरी तरीके से सीख लिया था और सभी हमें याद कर लिया था चीजों को। और हम पढ़ रहे थे भाग 5, सबसे इंपॉर्टेंट भाग 5। उसमें हमने बताया था 82 आर्टिकल तक, जो कि कहां से कहां तक है भाग 5? तो 52 से लेकर के 151 आर्टिकल तक है। तो आज हम 83 से कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 83 के साथ। तो आइए देखते हैं आर्टिकल नंबर 83 में क्या है। तो आर्टिकल नंबर 83 में है सदन की अवधि की चर्चा की गई है। आर्टिकल नंबर 83 में क्या है? तो सदन की अवधि की चर्चा की गई है। तो सदन की अवधि मैंने पिछली क्लासेस में आपको बता रखा है कि लोकसभा की अवधि कितनी होती है? तो 5 साल। तो राज्यसभा कैसी सदन है? एक स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल फिक्स है? नहीं है। इसका कार्यकाल कितना है? अनंत है। तो इसमें एक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जैसे लोकसभा में क्या होता है कि हर 5 साल के बाद चुनाव कराया जाता है। और 5 साल के बाद जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो वहां पर पूरे जितने भी सांसद हैं उस सभी को वापस भेज दिया जाता है। और वहां पर क्या होती है? सदन में लोकसभा के सदस्य जितने होते हैं सभी खाली हो जाते हैं। पूरे सदन में कई भी सदस्य, संसद के एक भी सदस्य रहते हैं? नहीं। जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है तब वहां पर एक भी सदस्य नहीं होते हैं। तो क्या उस समय यदि आक्रमण हो जाए, युद्ध हो जाए, तो उस समय हमारे डिसीजन को कौन लेगा? जब हमारे संसद में कोई सदस्य ही नहीं है तो उस समय हमारा डिसीजन कौन लेगा? तो उस समय इस चीज को सुलझाने के लिए इस तरीके से राज्यसभा को ऐसा बनाया गया है कि राज्यसभा के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए रखा गया? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, इसको आपको ध्यान में रखना है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं है। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत है। राज्यसभा में बैठने वाले सदस्य जो हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष है। तो 6 वर्ष से मैंने बताया। तो एक ऐसा कंडीशन हो सकता है जैसे कि 5 वर्ष इनका हो गया और उनका भी 6 वर्ष उसी टाइम पे समाप्त हो गया। तो दोनों का ही दोनों सदनों के एक भी सदस्य नहीं रहे। दोनों क्या हो गया? खाली हो गया। संसद ही खाली हो गया। तो उस समय हमारे लिए डिसीजन कौन लेगा? उस समय युद्ध हो गया तो हमारे लिए डिसीजन क्या कौन लेगा? तो इस चीज को सुलझाने के लिए राज्यसभा को हर 2 साल में चुनाव रखा गया। राज्यसभा में कि हर 2 साल में चुनाव रखा गया। और कितने सदस्यों को लाया जाता है हर 2 साल? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव कराया जाता है, जो कि कितना होता है 1/3 सदस्य? तो 1/3 सदस्य लगभग 81 सदस्य होता है। तो राज्यसभा में हर 2 साल में नए सदस्य को, जो कि कितने सदस्य होते हैं? नए 81 सदस्य को लाया जाता है। और हर बार उतने से, और हर बार 81 सदस्य लाए जाते हैं। तो इसे होता क्या है कि राज्यसभा में कभी भी उनके सदस्यों की संख्या 0 नहीं होती है। राज्यसभा खाली नहीं होती है। तो इससे होता क्या है कि राज्यसभा हमारे लिए उस समय डिसीजन ले सकता है। इससे राज्यसभा कभी खाली नहीं होता है। तो इस प्रकार से बनाया गया है राज्यसभा को, इस प्रकार से उनके कार्यकाल को बनाया गया है कि कभी भी खाली संसद भवन न हो। एक चीज आपको इसमें शब्दों पर ध्यान देना है कि राज्यसभा
के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा में बैठने वाले सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, वो 6 वर्ष के लिए राज्यसभा में बैठ पाएंगे। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है। राज्यसभा में कभी भी खाली राज्यसभा की कभी भी कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसका सदस्य में राज्यसभा में एक भी सदस्य नहीं हो। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो यही है आर्टिकल नंबर 83 सदनों की अवधि। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, आर्टिकल नंबर 83। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 84 को समझते हैं। तो आर्टिकल नंबर 84 में क्या है, संसद की योग्यता बताई गई है कि संसद में बैठने के लिए आपको क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो ये सब चीज मैंने बहुत बार आपको बता रखा है कि पहला क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है, तीसरा सबसे मेन है, ये है कि लोकसभा के लिए कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। क्योंकि लोकसभा को क्या कहा जाता है, युवाओं का सदन कहा जाता है। इसमें 25 वर्ष मिनिमम आयु आपकी होनी चाहिए। लेकिन राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा में आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम आयु 30 वर्ष का ही गई है, इसलिए इसको विद्रोह का सदन कहा जाता है और राज्यसभा को शिक्षित लोगों का सदन कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आप समझ लिया आर्टिकल नंबर 84, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, आर्टिकल नंबर 84। हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 85। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 85 क्या कहता है। तो आर्टिकल नंबर 85 में क्या है, इसमें सत्र के लिए आहूत करना और सत्रावसान करना की चर्चा किया गया है। क्या चर्चा किया गया इसमें आर्टिकल नंबर 85 में, तो आहूत और सत्रावसान। तो आइए समझते हैं कि आहूत किसको बोलते हैं और सत्रावसान किसको बोलते हैं। पहले क्या समझते हैं, सत्र का आहूत। तो इसको समझते कैसे हैं कि जैसे कि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, जो हम संसद में बैठने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, चुनाव करके हम जो प्रतिनिधि भेजते हैं, तो वो हमारे क्षेत्र में रहते हैं, वो हमारे समस्याओं को देखते हैं कि क्या क्या समस्याएं मेरे क्षेत्र में हैं और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या सुधार किया जाना चाहिए, लेकिन वो हमारे क्षेत्र में देखते रहते हैं। लेकिन क्या वे सांसद में कभी भी जाके बैठ सकते हैं, कभी भाषण दे सकते हैं? क्या हमारे सांसद के लिए ऐसा व्यवस्था है कि वो कभी भी जाके सांसद में भाषण दे देंगे, अपने मत को रख पाएंगे, अपना विचार रख पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या होता है कि राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वे सत्र को आहूत करते हैं, सांसद को आहूत करते हैं, बुलाते हैं कि आइए संसद में आइए और विधेयक को पास करने के लिए, विधेयक बनाने के लिए राष्ट्रपति सांसद को बुलाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, आहूत करना। समझ में आ गया, आहूत किसको बोलते हैं? राष्ट्रपति विधेयक को बनाने के लिए सांसद को बुलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आहूत करना। आहूत मतलब क्या होता है, बुलाना। तो किसको बुलाना, तो सांसद को बुलाना ही क्या कहलाता है, आहूत। तो इसको बोलते हैं सत्र का आहूत। जो कौन करते हैं, तो ये सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। तो हमने आहूत समझ लिया। आगे देखते हैं सत्रावसान। सत्रावसान किसको बोलते हैं, सत्रावसान। तो आइए देखते हैं सत्रावसान क्या कहता है। सत्रावसान, यह दोनों सदन कानून बना लेते हैं तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके वापस अपने क्षेत्र में भेज देते हैं। पहले क्या किया, राष्ट्रपति ने आहूत करके विधेयक को बुलाया, विधेयक को बनाया, और उसको जब विधेयक बन जाता है, कानून बन जाता है, जब विधेयक कानून बन जाता है तब राष्ट्रपति उन्हें वापस अपने क्षेत्र में भेज देते हैं। उसे कहते हैं सत्रावसान। तो समझ में आ गया सत्रावसान किसको बोलते हैं। राष्ट्रपति वापस से उन्हें, जब विधेयक बन जाता है, कानून बन जाता है, तो उन्हें अपने क्षेत्र में भेज देते हैं। वे क्या कहलाता है, सत्रावसान कहलाता है। कौन भेजते हैं,
तो सिर्फ राष्ट्रपति। किसको भेजते हैं? तो सदन के जो सदस्य होते हैं संसद के, वो लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य, दोनों के सदस्यों को जब अपने क्षेत्र में भेजा जाता है तो क्या कहलाता है? 17 वसान कहलाता है। तो ये चीज भी आपने समझ लिया कि आहूत किसको बोलते हैं, 17 वसान किसको बोलते हैं। ये किसमें चर्चा किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 85 में इसका चर्चा किया गया है, आहूत और 17 वसान की। और एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, इसमें स्थगित ऐसा होता है, स्थगित करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं और सभापति जो होते हैं राज्यसभा में, कभी शोरगुल होता है या कम सदन होते हैं या मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि संसद की कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? स्थगित कर देते हैं। कौन स्थगित करते हैं संसद की कार्यवाही को? तो लोकसभा के अध्यक्ष स्थगित करते हैं। और राज्यसभा में कौन स्थगित करेंगे? सभापति स्थगित करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और है विघटन को भी समझ लेते हैं। विघटन छोटा सा चीज है। विघटन में क्या होता है? इसमें जब बहुमत सरकार खो देती है, जब बहुमत खो देती है तो लोकसभा भंग हो जाती है। तो भंग जब होती है तो इसे विघटन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? बहुत खतरनाक चीज है विघटन। इसमें दोबारा चुनाव कराना पड़ता है। ये होता है विघटन, जब लोकसभा भंग हो जाती है। तो ये आपको आर्टिकल नंबर 85 में क्या क्या 4 चीज आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया? पहला बताया आहूत, दूसरा क्या बताया? 17 वसान, तीसरा क्या बताया? स्थगित, और चौथा क्या आपको ध्यान में रखना है? तो विघटन। 4 चीज आर्टिकल नंबर 85 अभी भी समाप्त नहीं हुआ। आर्टिकल नंबर 85 अभी आगे हम देखेंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है संसद के सत्र। क्या है? तो संसद के सत्र कितने होते हैं? संसद के 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र कौन कौन से सत्र होते हैं उसको हम जानते हैं और समझते हैं कि क्या क्या सत्र होता है संसद में। तो पहला सत्र जो होता है वो होता है बजट सत्र। बजट सत्र सबसे बड़ा सत्र होता है, जो कि फरवरी से लेकर के मई तक चलता है। जो फरवरी में शुरू होता है और मई में समाप्त होता है, उसे कौन सा सत्र कहते हैं? तो बजट सत्र कहते हैं। ये सबसे बड़ा सत्र होता है, जिसको बोलते हैं सेशन। और दूसरा क्या है? मानसून सत्र। मानसून सत्र किसको बोलेंगे? जब मानसून के समय में सत्र बुलाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मानसून सत्र। ये जो होता है कब से कब तक होता है? तो जुलाई में शुरू होता है और अगस्त में खत्म होता है। उसको क्या बोलते हैं? मानसून सत्र, जो कि मानसून में होता है। इस शब्द से ही समझ में आता है। और तीसरा सत्र जो होता है ठंड में होता है। ठंड में कौन सा सत्र बुलाया जाता है? तो शीतकालीन सत्र बुलाया जाता है, जो कि सबसे छोटा सत्र होता है। और कब से कब होता है? नवंबर से लेकर के शुरू होता है और दिसंबर में खत्म हो जाता है, जो कि सबसे छोटा सत्र कहलाता है। शीतकालीन सत्र ठंड में बुलाया जाता है। तो इस प्रकार हमने आर्टिकल नंबर 85 को भी समझ लिया है, सीख लिया है, जान लिया है। और हम इसको नोट्स बनाएंगे और इसको आपको याद करना है, चीजों को, एक एक चीज को याद रखना है। तो आज हमने 3 आर्टिकल को देखा, 83, 85, 84 और 85। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे और चीजों को याद कर पाएंगे, और जो बोल रहा हूँ उसको आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। तो इसके आगे की चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे पूरी तरीके से। और उम्मीद है आप नोट्स बना रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।